अध्यात्म के कदम कदम पे ये वैभव और ऐश्वर्य फैले पड़े हैं। अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब है कि आप वहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन जब आप अध्यात्म में प्रवेश करते हो तो तीन चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आएंगी, बिना मांगे आएंगी। एक तो शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा मन की शांति, तीसरा धन से समृद्धि। अगर ये तीन चीजें आपके पास नहीं आ रही तो समझ लो कि आप अध्यात्म से नहीं। मन को शांत करने के जो तरीके हैं, शरीर को उस स्थिति में लाओ जहां तुम्हें मन को शांत ना करना पड़े, वो मन अपने आप शांत हो जाए। जिंदगी में कोई रस ही नहीं रह गया, हर समय अकड़े रहते हो, हर समय तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रखते हो, अपने ब्रेन को स्ट्रेस में रखते। क्यों? कितने दिन तुम्हारा ये ब्रेन और बॉडी स्ट्रेस को सहन कर पाएगा? कितने दिन? इसको रिलैक्स तो करो भाई साहब, थोड़ा शांति तो दो उसको। आज एक्चुअल क्या है, पहला दिन है आपका। आपके अंदर जो नाड़ी तंत्र हैं और सारे चक्रास हैं, उनको साफ करके और उनको उस हिसाब में लाना पड़ेगा कि वो सब काम करना शुरू करे। और जब तक वो सब साफ सफाई नहीं होगी, ये इंजन आपको फुल कोऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रारंभ तो हो गया। एक्चुअल अध्यात्म एक ऐसी व्यवस्था है जो तुम्हें परमात्मा बना देती है, परमात्मा हो जाती हो तुम। लेकिन यहाँ भ्रम और माया इतनी बुरी तरह फैली है कि वो उन रास्तों पे जाने नहीं देती। क्योंकि अगर अध्यात्म पे कोई सही रास्ते पे चला गया तो शक्तियां इतनी प्रचंड होती हैं और उसके पास इतना सामर्थ हो जाता है कि वो अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो बहुत मुसीबत होती, बहुत मतलब बहुत मुसीबत हो। आपने सुना होगा कुछ तांत्रिक होते हैं, वो गंदे काम करते हैं, उनके पास जो छोटी छोटी चीजें चली जाती हैं उससे ही वो इतना बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि लोगों को परेशान करते हैं। ये भी शक्तियों का एक गलत उपयोग है। वो जो तामसिक शक्तियां होती हैं उनकी साधना वो करते हैं और अंत में वो तामसिक शक्तियां उनको ही खा जाती हैं। लेकिन बड़ी बात एक है, अध्यात्म से लोग पैसा निकालना चाहते हैं या अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं या तो सुख वैभव लेना चाहते हैं, यही है ना। तो अध्यात्म से वो आप आराम से ले सकते हो ना। जब आप परमात्मा के करीब जाते हो तो लोग आपको लाइक करते ही हैं। आपके अंदर अगर वो भगवान जागृत होगा तो आपके अंदर वो जो ऊर्जा होगी वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जिसके अंदर वो परमात्मा जागृत होगा, आप ऑटोमेटिक उसकी तरफ खिंचोगे, आपका खिंचाव आएगा उसकी तरफ। वो साधारण बात तो नहीं है कि किसी के अंदर जागृति हो, जिसके अंदर होगी आप अपने आप उसको पसंद करोगे, लाइक करोगे। एक बात। दूसरी बात, जहाँ भगवान होंगे वहाँ धन कैसे कम हो सकता है? सीधी सी बात है। जिसके अंदर अगर परमात्मा की जागृति है उसके पास धन की कमी कैसे हो सकती है? आप बताइए। भले ही वो फक्कड़ दिखे आपको, लेकिन वो चाहे तो वो ढेरी लगा सकता है धन की। सीधी सी बात है ना, समझदारी की बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमारे अंदर हो और हम पैसों के लिए तरसते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा आएगा तो उसका वैभव आएगा ही आएगा। वो तुम यूज करो ना करो। कई ऐसे दिगंबर होते हैं जिनके पास सामर्थ्य रहती है, भगवती लक्ष्मी उसकी बर्दाश्त होता है या कृपा होती है, उसके बावजूद वो उसका यूज नहीं करते और बिल्कुल एकदम अपनी जिंदगी एकदम फक्कड़ों की जिंदगी गुजारते हैं। नहीं चाहिए उनको, वो स्वीकार ही नहीं करते। बात यह नहीं है कि वो स्वीकार करता है या नहीं करता, बात यह है क्या उसके पास वो सामर्थ्य है कि नहीं। और अगर परमात्मा होगा उसको धन की कमी हो नहीं सकती। कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती उसको कमी। भगवती लक्ष्मी उसके साथ होती है, वरदहस्त नहीं होता, स्वयं लक्ष्मी उसके साथ होती है। अध्यात्म के कदम कदम पे ये वैभव और ऐश्वर्य फैले पड़े हैं। अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब है कि आप वहां प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन जब आप अध्यात्म में प्रवेश करते हो तो तीन चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आएंगी, बिना मांगे आएंगी। एक तो शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा मन की शांति, तीसरा धन से समृद्धि। अगर ये तीन चीजें आपके पास नहीं आ रही तो समझ लो कि आप अध्यात्म से नहीं जुड़े। आप जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी अगर एंटर करते हो अध्यात्म में या धर्म में प्रवेश करते हो, ये तीन चीजें इमीडिएट आपको मिलती है। नाड़ी तंत्र खुले होने चाहिए,
चक्रास थोड़े साफ होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एकदम चकाचक होने चाहिए, थोड़े खुले होने चाहिए, थोड़े साफ होने चाहिए, आपका जीवन आसानी से चलेगा। भैया जी, जैसे कि हम वेज और नॉन वेज खाते हैं और जब भी साधना को कभी बैठते हैं, पर्सनल डाइट में हम लोग ऐसे क्या खा सकते हैं ताकि साधना और देखो, अच्छी सी हो? या हमने कभी किसी से ये नहीं कहा अभी तक यहाँ पे गोवा में, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोवा में सब चलता है, या तो ब्राह्मण भी खाते, वो अपने आप को सारस्वत ब्राह्मण कहते हैं और उनके फ्रिज में वो मिलेगी। सही बात, उनको बचपन से वो संस्कार मिले हैं या जो भी है, मैं उसको सही या गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो अपने आप नॉनवेज छूटेगा, तुम्हारा मन से छूटेगा। जब मन से छूटे तब छोड़ देना। बहुत लोगों ने छोड़ा है, बहुत लोगों ने छोड़ा है और वो हुआ है और आगे भी होगा। दूसरी चीज, आप खाना जितना सात्विक खाओगे, मैं जंगल में जाता था तो उस समय क्या करता था, थोड़े दिन के लिए मैं खाना छोड़ देता था, सिर्फ जो गाय का दूध होता है उसको थोड़ा उबाल के वो थोड़ा गाढ़ा कर देते थे या कुछ बना देते थे, सिर्फ दूध पीता था, और उस समय मेरी मन इतना शांत होता था, इतना शांत होता था कि साधना अपने आप होती थी। तीसरी बात, आपका पेट पूरा साफ नहीं होता, आपके पेट में गंदा मल होता है। अगर आप 8-9 दिन खाना ना खाओ तो जो मोशन होता है वो इतना गंदा होता है कि नाक सड़ जाए, वो आपके अंदर रहता है। अगर वो गंदगी आपके अंदर पेट में है तो आपके मन को शांत नहीं होने देगी। पेट जब तक साफ नहीं होता, एकदम क्लीन होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, पेट के नीचे, नाभि के नीचे ये हिस्सा है जिसको आप प्रोस्टेट बोलते हो या जो भी बोलते हो, ये ऊपर उठा होता है, और ये जितना ऊपर उठा होगा आप उतने ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, ये भीतर जाना चाहिए। तीसरी चीज, जितने लोग भी आप लोग बैठे हो सबके लीवर में स्वेलिंग है, लगभग सबके लीवर में स्वेलिंग है। एक भी व्यक्ति मुझे शायद नहीं मिलेगा जिसके लीवर में स्वेलिंग नहीं। अगर आपके लीवर में स्वेलिंग होगी तो ना आप शांति से जी सकते हो, ना आप शांति से साधना कर सकते हो। ये लीवर जब भीतर जाता है, और लीवर के लिए आपके पास ना मॉडर्न साइंस में ना आयुर्वेद में कुछ नहीं है। ये लीवर जब इसकी स्वेलिंग खत्म होती है और ये भीतर जाता है तो एक तो आपका मोशन इजी होता है, आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती, पेट अच्छे से साफ होता है और मन उस समय एकदम शांत होता है। मैं इनमें बेहतरीन हूँ, बेहतरीन मतलब इसमें मेरी ऊर्जाएं एकदम सॉलिड है। तो आप मुझसे ये कह सकते हो कि हमें आज लीवर की साधना कराओ, या हमारे प्रोस्टेट या जो भी है यहाँ पे जो बाहर आ गया है वो भीतर जाने दो। उससे क्या होगा कि जो यूरेन की फ्रीक्वेंसी है वो भी कंट्रोल होगी, लेडीज में भी और जेंट्स में भी। एक्चुअल कई लोगों को डायबिटीज होने के कारण यूरेन की फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत होती है, और नॉर्मली दूसरे टाइप की प्रॉब्लम यह है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इन दोनों पे अच्छी तरह से मेरी रिसर्च है, कंप्लीट है, और उस पे मैं आराम से एक लिमिटेड टाइम में ये सब दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं अपन लोग। तो जब तक तुम अपने शरीर को ठीक नहीं करोगे तब तक ये साधना के लायक नहीं बनेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें साधना नहीं करने देंगी, तुम्हारे मन को शांत नहीं होने देंगी। तो मन को शांत करने के जो तरीके हैं, शरीर को उस स्थिति में लाओ कि जहां तुम्हें मन को शांत ना करना पड़े, वो मन अपने आप शांत हो जाए। हम आपके साथ में ये सब करना चाहते हैं। इन फिजिकल ऑर्गन्स पे मेरी बहुत अच्छी स्टडी है, और मैं इसमें टाइम लिमिट के साथ मैं कह देता हूं कि 3 सेशन में मैं ये कर दूंगा। 1-1 घंटे के 3 सेशन, मतलब एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ये क्या होता है, आप लोग लेवल 1 में आए हो, लेवल 1 में क्या होता है, मेरे पास करने को बहुत सारा काम होता है, ढेर होता है। अभी तुमने कल मान लो की साधना करी तो तुम की साधना कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर में जाके मुझे जो करना है, मेरा काम ही अलग है। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा काम है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर जाके कुछ और करना पड़ता है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, तुम्हारे चक्रास, ये सारे के सारे मुझे करने पड़ते हैं। तो
उस समय क्या होता है कि अभी तुम आए हो और तुम्हारे पर जो काम करना है वो बहुत होता है, ढेर होता है। अभी जो कॉमन वर्क है वो तो मैं करूंगा, लेकिन ये चीजें कभी तुम्हारे को लगती हैं तो आप बोल सकते हो। और लेवल 3 के बाद में क्या होता है, लेवल 5 तक मैं तुम्हारे को ये कहीं लीवर का, कहीं प्रोस्टेट का, ये साधनाएं तुम्हें ही दे देता हूँ। तुम खुद से अपने आप को ठीक कर लोगे और दूसरों को भी ठीक कर दोगे। मोस्टली जैसे साइटिका हो गया, कमर दर्द हो गया, ये सारी चीजें, ये राइट शोल्डर जो होता है, लेफ्ट शोल्डर, आपका लेफ्ट शोल्डर पेन है तो इसका मतलब है आपकी आर्टरी में प्रॉब्लम है। हार्ट की जो नलियां होती हैं, आर्टरी होती है, तो लेफ्ट शोल्डर में जब पेन होता है तो आपकी आर्टरी का प्रॉब्लम होता है। और जब राइट शोल्डर में पेन होता है तो आपकी वेंस में प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों को भी राइट शोल्डर में पेन होगा, मोस्टली उनको एसिडिटी होती होगी और बॉडी स्टिफनेस होती होगी। आप देख लो, अगर आपके राइट शोल्डर में पेन है, ज्यादा परसेंटेज होगा कि उनको एसिडिटी होगी, और दूसरी सेकंड उनके बॉडी उठने बैठने में थोड़ी स्टिफनेस में प्रॉब्लम होगी। आपके शरीर में 2 प्रकार का रक्त चलता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त हमेशा वेंस में चलता है और शुद्ध रक्त आर्टरी में चलता है। तो अगर आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है या कुछ भी है, तो आपको राइट शोल्डर में पेन होगा। या तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या तो आप अपने पुराने जीवन में जो आपकी घटनाएं घट चुकी हैं और बहुत आपके जीवन में प्रॉब्लम आई है, आप लगातार उसको सोचते रहते हो, इमेजिन करते रहते हो, तो भी आपको सर्वाइकल का पेन या शोल्डर का पेन होगा। ब्रेन से जब आप कहते हो ना ऐसे गुस्से, तो क्या होता है कि उस समय आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस समय क्या होता है कि आपके शरीर में जो गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं। फ्लो ऐसा होता है, ये आप ब्रेक जैसा मारते हो, मैं देख लूंगा तुझको। अरे तुम क्या देख, खुद को तो देखो। तुमने अपने ही सिस्टम को ब्रेक मार दिया, मैं देख लूंगा तुमको, तुम समझते क्या हो। ये क्या कर रहा है, वो अपने सिस्टम को रोक रहा है। आप करके देखो, आपको लगेगा कि आप रोक रहे हो। इसमें क्या हो जाता है, जब आप ज्यादा बार ऐसा करते हो, आपकी आदत में आ जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में बैठे हैं तब भी वो गाड़ी में कैसे बैठे, इतनी बढ़िया गाड़ी है, मस्त उसमें टिक के बैठो, पैर फैलाओ, बढ़िया साउंड सिस्टम, ऑडियो चालू करो, फर्स्ट क्लास, आराम से गाड़ी चलाओ ना एसी चालू करके। आप स्ट्रेस से क्यों कर रहे हो? किसी भी काम को आप स्ट्रेस से क्यों कर रहे हो? वो शरीर आपका उसको सहन कितने दिन करेगा, कितने समय करेगा? आपका स्ट्रेस आपके हार्मोनल सीक्रेशन को खराब कर रहा है। जो नॉर्मली हार्मोनल सीक्रेशन होने चाहिए वो नहीं हो रहे, और आपका पूरा शरीर खत्म हो रहा है। मत करो अपने लाइफ को इतना स्ट्रेस। आराम से थोड़ी सीट पीछे खिसकाओ। वो गाड़ी मुझे समझ में नहीं आता, वो ऐसे बैठते हैं गाड़ी पे, ब्रेक कैसे मारोगे भगवान? ये पैर चलेंगे कैसे? तुम्हारी जगह ही नहीं है उसमें, स्टीयरिंग इधर लग रही है। जिंदगी में कोई रस ही नहीं रह गया, हर समय अकड़े रहते हो, हर समय तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रखते हो, अपने ब्रेन को स्ट्रेस में रखते। क्यों? कितने दिन तुम्हारा ये ब्रेन और बॉडी स्ट्रेस को सहन कर पाएगा? कितने दिन? इसको रिलैक्स तो करो भाई साहब, थोड़ा शांति तो दो, उसको आसान तो करो। भगवान की कृपा है, वो अमृत के जैसा है, उसको क्यों बर्बाद करना है? तुमने दुश्मनी निकाल रहे हो अपने शरीर से। ये साधन है, इस साधन से तुम संसार को पा सकते हो, परमात्मा को भी पा सकते हो। इसका सम्मान करो। अगर तुमने इसका सम्मान नहीं किया तो मरने के बाद दूसरी बार तुम्हें ये मिलेगा नहीं। 4 पैर वाले या 14 पैर वाले दे दिए जाएंगे तुम्हारे को शरीर, सबको नहीं मिलता है। ये बात सिर्फ तुम्हें साधना करानी नहीं है, तुम्हारे जीवन को ऐसा बना देना है कि साधना हो जाए। सरल करना है जीवन को, आसान करना है जीवन को। मेरा जीवन एकदम सरल है, एकदम सहज है। उनको लगता ही नहीं है कि ये बंदा, पता ही नहीं चलता उनको। जो लोग मेरे साथ रहते हैं सेवाधारी,
उनके बिल्कुल इजी हूं, मैं बिल्कुल इजी हूं। कब साधना करता हूं, कब क्या करता हूं, कुछ पता नहीं चलता, दिन भर आराम से, और सब कुछ होता रहता है, मेरा सब कुछ होता रहता है, और उनको लगता है मैं बिल्कुल आराम से, एकदम इजी, शांत। ये ज्यादा बेहतर है कि अपने आप को तकलीफ देके तुम थोड़ी कहीं पहुंच रहे हो, वो ज्यादा बेहतर है। और जिस दिन मैंने ये समझा दिया, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गई, उस दिन तुम बदलने शुरू हो जाओगे। तुम्हारे स्ट्रेस लेने से तुम्हारी तकदीरें नहीं बदलेंगी, एक बात समझ लो। तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना, और तुम्हारे स्ट्रेस लेने से तुम्हारी जीवन और ज्यादा खराब हो जाएगा। मत लो स्ट्रेस, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी व्यवस्था हो, शांत रहो।